प्रातः क्लास चल रहा था 14/12/1967 गुरुवार को तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि इस दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि ये अब दुनिया का अंत है। मनुष्यों को मालूम ही नहीं है तो मुझे पड़े हैं। तो देखो मुझने से क्या होता है, किसको कहना होता है ना कि हमको रास्ता बताओ, तो रास्ता बताने के लिए अभी मुझे पड़े हुए हैं सभी जंगल में और बाप को पुकारते रहते हैं। तुम नहीं पुकारते हो, और तो बाकी सब पुकारते रहते हैं, हे भगवान हे भगवान। ये देखो भक्ति न भक्ति है, भक्ति है ही पुकारने की बात। ये करने की बात है और वो पुकारने की बात है। और तुमको तो आए करके भक्ति से छुड़ाए दिया है, नहीं तो भक्ति तो जैसे कांटों का जंगल। ये बोलते हैं ना कि ये रास्ता जाने से, पाठ पढ़ने से भगवान को पहुंच जाएगा, ये गायत्री मंत्र पढ़ने से भगवान आ जाएगा। अब देखो कितने जप तप तीर्थ वगैरह करते हैं तो भी कोई को रास्ता तो मिलता ही नहीं है इस दुख की दुनिया से निकलने का। तो पुकारते ही रहते हैं, पुकारते ही रहते हैं। तो ये नाटक देखो कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जिस नाटक का सारा तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये ड्रामा के आदि मध्यांत को तुम बच्चे सिर्फ जानते हो, और वो भी नंबरवार जानते हो। और जो जानते हैं ना अच्छी तरह से, उनकी निशानी क्या होती है? बड़े खुश रहते हैं, अंदर ही अंदर में खुशी बढ़ती जाती है। और औरों को भी ये रास्ता बताने का, बस अपनी खुशी बढ़ाना, दूसरों की खुशी बढ़ाना, उसमें ही तत्पर ही रहते हैं। अब देखो बाप यहां बैठे हैं तो क्या करते हैं? अरे बड़ा 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 एकदम जो तुम छोटा सेंटर पाई पैसे का खोलते हो, उसमें भी देखते हैं कि ये चित्र थोड़े हैं, ऐसे अच्छे अच्छे चित्र। तो उन चित्रों के ऊपर बहुत समझ सकेंगे। क्योंकि अभी तो ये समझाने वाली छोटी बेबियां हैं। कहते हैं ना कोई मनुष्य लिखते हैं, बाबा
हम आपका 1 वर्ष का बच्चा हूं। हाँ, लिखते हैं, कहते हैं 1 दिन का बच्चा हूं, एक फलाना वो तो बच्चे कहते हैं ना कि हम ठहरेंगे, तो उनको रास्ता भी तो इन्हीं चित्रों के ऊपर समझाया जाता है। चौदह 12/1967 प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो बच्चों के लिए तो ये मैथ्स चाहिए। तो देखो ये मैथ्स कैसे निकले हैं, ये भी तो समझना चाहिए ना। समझाना भी चाहिए और औरों को कि भाई ये स्कूल है और इस स्कूल के ये वंडरफुल मैप्स हैं, है ना। वो जो स्कूल के मैप्स हैं वो तो इस दुनिया के ये जापान फलाना टीरा ये सब दिखाते हैं। इनसे सब तुमको अपने वैकुंठ की बातें समझाई जाती हैं। वो नक्शे उन दुनिया वालों के पास नहीं है, न उन स्कूलों में है। तो उनको ऐसे समझाना चाहिए। अगर समझे तो ये नक्शे समझो, ये कौन से हैं। वो जो स्कूलों में नक्शा है तो ये भी स्कूल, और ये भी है राज्य स्थापन करने की बात। स्कूल में नर से नारायण बनने की बात। हाँ, तो पाठशाला है ना ये बच्चे। तो देखो पाठशाला में उनको समझाना पड़े, जब कोई आवे तब समझाना पड़े। पाठशालाओं में तो ये हिंदुस्तान का और ये विलायत का नक्शा रखा जाता है, परंतु उन पाठशालाओं में कोई ये नक्शे नहीं रखते हैं। ये देखो पाठशाला कैसी है, जिसमें हम सभी सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नाले समझाते हैं और तुम बच्चों को लायक बनाते हैं नई दुनिया में जाने के लिए। मनुष्य से देवता बनाते हैं ना। तो कोई भी कॉलेज स्कूल में कभी भी कोई नॉलेज ऐसी नहीं देंगे। तो पहले तो यही बात समझाना है कि भाई ये कोई आसुरी गीता पाठशाला नहीं है, ये ईश्वरीय पाठशाला है। इस पाठशाला में पढ़ाई पढ़ने से तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। देखो लिखा हुआ है ना, तुम बच्चों के उसमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी विद्यालय माना क्या? विद्यालय माना पाठशाला है ना बच्चे। ये पाठशाला बाकी ये जिस्मानी पाठशाला तो है नहीं, ये है रूहानी पाठशाला। तो तुम बच्चे भी
जब भी कोई आते हैं सेंटर में तो भी ये बात उनको समझाना चाहिए, फर्क बताना चाहिए। ये पाठशाला सारे विश्व के लिए है। ये जो यूनिवर्सिटी बाबा लिख देते हैं ना, तो ये अक्षर लिखो, तो यूनिवर्सिटी को भी तो नॉलेज है या बड़ी कॉलेज है या विश्व या कुछ कहते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, परंतु सभी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। नहीं तो ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं दुनिया में कभी भी। कोई भी नहीं है बिल्कुल यहाँ इस दुनिया में। तो बाबा कहते रहते हैं कि बच्चे जब उनमें लिखते हो तो भी इसमें नीचे लिखो। तो एक कल भी आया था, तो वो एडवर्टाइजमेंट का वो तो हम देखा कि फिर भी भूल गए। भूल तो जाते हैं ना, बहुत ही अच्छे अच्छा अक्षर भूल जाते हैं। जो बाबा लिखते हैं कि भाई ये प्रजापिता लिखो, जरूर लिखो, तो भी भूल जाते हैं, नहीं लिख देते हैं, क्योंकि वो अभी नया नया बात सिखलानी होती है ना, तो फिर वो याद रखनी चाहिए ना। तो देखा वो अक्षर लिखा ही नहीं है प्रजापिता। तो उनको मालूम पड़े कि बच्चे ये ईश्वरीय ये बड़ी कॉलेज है, सारी सृष्टि का पिता। तो बच्चों को ये मालूम है कि ये बड़ी यानी जिन जिन जो जो सर्वेश्वर उपस्थित हैं वो तो समझते हैं ना बच्चे। तो बच्चों को तो जरूर इसको कोई पूछने का नहीं है, कहां जाऊं, बस जैसे मत वाले समझाने के लिए टीचर्स तुम सभी हो ना। तो टीचर अच्छा लगा, उनकी बुद्धि में ये रहेगा कि हम फलानी जगह जावें समझाने के लिए, और फलानी जगह जाके वहां समझावे। भाई फलाने सेंटर कुछ ठंडा है, बाबा लिखते हैं जाओ बच्चे, जा करके समझाओ बच्चों को, जगाओ। वो बेचारे सो जाते हैं, घड़ी घड़ी माया सुलाई देती है। जैसे बच्चों को सुलाया जाता है ना, है तैसे माया सुलाई देती है। बच्चे ऐसे कभी कभी सुलाती है जो उनको पता ही नहीं पड़ता है कुछ कि हमको माया सुलाई रही है। कोशिश करते हैं कि हम फिर स्मृति में आवें,
तुमको स्मृति दिलाई है ना षष्ठी के आदिम जयंती की, सारे चक्कर की। तो माया ऐसा कोई वक्त में सुलाई देती है जो मैं सुदर्शन चक्रधारी की बात ही भूल जाता। कोशिश करते हैं फिर भी उस अवस्था में टिकने की कोशिश तो करते हैं ना, तो माया ऐसे घबराए घबराए देती है जो ठहर नहीं सकते हैं। जो ये माया भी तो अपोजिशन करती है ना बच्चे। तो तुम लड़ाई के मैदान में हो, खबरदारी रखनी पड़ती है। हाँ, कहाँ माया आकर के कहाँ हमारा मत्था न मोड़ लेवे, कोई उल्टे रास्ते की तरफ न ले जावे। तो अपनी संभाल बहुत करनी पड़ती है। ये माया कुछ कम नहीं होती है। बाप सर्वशक्तिवान है तो ये माया भी कोई कम नहीं है। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, सभी युद्ध के मैदान में है। देखो गरीब छोटे जो हैं, छोटे स्कूल थोड़े ही पढ़ने वाले, उनको भी युद्ध का मैदान है या? क्योंकि ये माया के तूफान तो छोटों बड़ों सबको लगते हैं ना। तो कोई बड़े हैं तो उनको भी माया तूफान, कि तुम सब बच्चे युद्ध के मैदान में हो। जैसे जैसे हो पहलवान हनुमान के मिसल, तो फिर देखो बोलते हैं कि ये जो भी हैं संकल्प आते हैं, तूफान लाते हैं। तो तुम बच्चे पक्के रहेंगे तो कभी हिला ही नहीं सकेगी। दिखाते हैं ना, ओ रावण पांव हिला ही नहीं सका। 14/12/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। अभी वो तो अवस्था तुम बच्चे समझते हो कि वो अवस्था आने वाली है। परंतु पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा। बाकी पाप तो घड़ी घड़ी याद दिलाते रहेंगे ना। ये तो भाई 9 वर्ष कहते हैं, बरोबर बाबा कहते हैं नहीं, अरे ये समय बड़ा खराब है, बहुत बिगड़ी हुई दुनिया है। तुम लोग अखबार वगैरह नहीं पढ़ते हो, पर कोई भी बात को समझने जाते हैं आपस में, समझाने नहीं, समझाने के लिए। अगर कोई को समझाया परंतु नहीं, वो तो बिगड़ पड़ती है। क्यों? अरे सब बात बिगड़नी है।
आजकल कोई का रहता थोड़े ही है कि कोई राज अपना छिपा सके। बाबा तो कहते हैं इस संगम युग में कोई भी किसी का कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। कि राज थोड़ा सा छिप जाए, अरे राजाएं थोड़े ही होते हैं ना। प्रजा बहुत होती है और राजाएं सब खत्म होने के हैं। जैसे सब की राजाई खत्म हो जाएगी, है ना। अरे सब राजाओं को उतार देंगे। उसको कहते हैं वो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। इसको कौरव राज्य कहा जाता है? करो और लियो। कौरव राज्य जैसे कि सारी दुनिया में हो जाएगा और ये राजाई खत्म हो जानी चाहिए। कोई की थोड़ी भी राजाई नहीं बचेगी। क्योंकि तुम बच्चे अभी नई राजधानी स्थापन करते हो, नई राजाई तुम्हारी है, नई बादशाही। तो ये पुरानी बादशाहियां सब खलास हो जाएगी। ओम शांति।